जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्तौड़िया क्लासेस में। टुडे वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर 9th 10th 11th 12th एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय नन एंड ओनली उत्कर्ष सर। फॉर्मूला रिलेटेड क्वाड्रेंट्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय चतुर्थांश से संबंधित सूत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। तो आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा एक्स डैश एक्सिस और ये रहेगा बाई डैश एक्सिस। अब यहाँ हम एक और फॉर्मूला लिखने वाले हैं, जिसे आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ट्रिक भी कह सकते हैं, ASTC। आप इसे याद कर सकते हैं ऑल स्टेशन टिकट चेक, या आपने जो भी फ्रेंड्स के नाम हो उस नाम की ट्रिक बना के भी यूज़ कर सकती हैं। जैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मैं ट्रिक बनाऊंगा, अमन, सत्येंद्र, तरुण, चमन। ये आपके जो भी फ्रेंड्स हो आप उनके नाम भी यूज़ कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं आगरा शिकोहाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी। जिस तरह से आप याद करना चाहें उस तरह से याद कर सकती हैं। यह याद करने का केवल और केवल इतना उद्देश्य रहेगा कि इसे आप यूज़ कर सकें। तो आप देखिए अब इसे कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ रहेगा ऑल पॉजिटिव, यहाँ रहेगा साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ रहेगा कॉस और सेक पॉजिटिव। यहाँ सभी त्रिकोण 3 पद पॉजिटिव रहेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये 90 डिग्री रहेगा, ये रहेगा 180 डिग्री, ये रहेगा 270 डिग्री और ये रहेगा 360 डिग्री। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, बाई विल चेंज बट एक्स विल नॉट बी चेंज्ड। इतना आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो बाई से रिलेटेड वैल्यू होंगी वो चेंज होंगी। जैसे 90 और 270 के लिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। इस तरफ माइनस रहेगा और इस तरफ प्लस रहेगा, ये शो कराएगा माइनस को। अब आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आप स्वास्तिक बनाना जानती हैं तो आप क्वाड्रेंट्स भी ज़रूर सीख सकती हैं। नहीं भी जानते तब भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इस स्वास्तिक के इन लाइंस को इधर रोटेट कर दीजिए तो ये आपका क्वाड्रेंट्स बन के तैयार है। अब देखिए यहाँ 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यानी कि 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। और बात करें अगर सिंबल की, साइन की, चिन्हों की, तो यहाँ ये सभी पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और यदि बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, यानी कि 90 प्लस थीटा की, साइन 90 प्लस थीटा आप देख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा
तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। और बात करें अगर चिन्हों की, तो इसमें साइन और कोसेक को छोड़ देंगे और बाकी सब नेगेटिव रहेगा। तो आप देखिए साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए। अब बात करते हैं 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा की। अब बात करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। तो ये होगा साइन थीटा। क्यों होगा ये समझ लीजिए, क्योंकि ये है एक्स एक्सेस और हमने आपको बताया एक्स एक्सेस विल नॉट बी चेंज्ड, यानी कि एक्स के लिए कोई भी मान चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। तो आप देखिए ये आ रहा है 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो ये सेम रहेगा, बाकी इसमें चिन्हों का आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा रहेगा। बस आपको चिन्ह का, साइन का या सिंबल का ध्यान रखना है। आप इधर देखें साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। अगले क्वाड्रेंट की बात करें 180 प्लस थीटा के लिए, तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेगा और बाकी सब सेम रहेगा। आप देखिए साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। अब बात करेंगे 270 माइनस थीटा के लिए। अब बात करते हैं साइन 270 माइनस थीटा की। तो आप देखिए ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें 10 कोट पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब नेगेटिव रहेगा। और आप देखें बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस विल बी चेंज। तो ये हो जाएगा साइन को उल्टा कॉस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक 270 माइनस थीटा यानी कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा सेक थीटा। अब बात करते हैं चिन्हों की। तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। अब देखें दो साइन 270 प्लस थीटा, तो इसमें भी चेंज होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, टेन थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा। अब बात करें सिंबल की, तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेगा इसमें, और बाकी सब। अब आप देख सकते हैं इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। अब बात करते हैं 360 माइनस थीटा की। तो कॉस 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, और पॉजिटिव वाले में सभी पॉजिटिव रहेंगे। अब बात करते हैं 360 माइनस थीटा की। तो आपको जैसा कि आपको पता है y विल बी चेंज एंड x विल नॉट बी चेंज, और 360 है हमारा x एक्सिस पर और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें 360 माइनस थीटा में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगे केवल कॉस और सेक को छोड़कर। अब बात करते हैं साइन 360 प्लस थीटा। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ऑल पॉजिटिव, यानी साइन भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कोसेक भी पॉजिटिव। इसलिए ये सभी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोई भी मान चेंज नहीं होगा। साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। अब बात करते हैं आगे के फॉर्मूले की। बात करेंगे बेसिक फॉर्मूला। जैसा कि आप देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल ले लेना चाहिए। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया है ABC, जिसमें B इक्वल टू 90 डिग्री है, और आपको पता है 90 डिग्री के जो सामने की साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस, हिंदी में कहेंगे इसे कर्ण।
और यदि यहाँ लेते हैं हम थीटा, तो आपको पता है कि पूछे जाने वाले कोण की सम्मुख भुजा लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये हो जाएगी हमारी आधार रेखा यानी कि बेस। अब मैं यहाँ CBSE, अब मैं यहाँ यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE, राजस्थान बोर्ड, बाकी सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, जिससे कि ना तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को दिक्कत हो और ना हमारे बाकी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो। तो इन सभी स्टूडेंट के लिए CBSE, ICSE और आर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आपने एक सुना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका यूज़ आप देखेंगे सभी करते हैं। हम यहाँ एक नई ट्रिक का यूज़ करेंगे। अब वो ट्रिक क्या है, गौर से देखिए। P से मैं कहूँगा पाकिस्तान, B से मैं कहूँगा भूखा, P से कहूँगा पड़ा, H से कहूँगा हिंदुस्तान, जो कि हमारा देश है और हमें इस पर गर्व है। जैसा कि आप हमारी वीडियो की शुरुआत में भी देखते हैं, हमारा टाइटल नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ नहीं रहता, केवल जय हिंद रहता है। इसीलिए हिंदुस्तान हरा भरा। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब जो भी आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से होगा साइन थीटा इज इक्वल टू होगा P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइट, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यदि बात करें यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो याद रख सकते हैं लाल बट्टे कक्का, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, यानी कि लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। अब कैसे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण यानी कि L बट्टे के, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण यानी कि A अपॉन के, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार यानी कि L अपॉन A, कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे लंब यानी कि A अपॉन L, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बट्टे आधार यानी कि K बट्टे A, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बट्टे लंब यानी कि K अपॉन L। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और राजस्थान बोर्ड सभी बच्चों के हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आया होगा। अब इन्हीं फॉर्मूलेज को लेके हम आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, उन सभी को सॉल्व कर लेंगे बहुत इजी मेथड से। अब मैं समझता हूँ, आप देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं मैजिकल हेक्सागोन मेथड। आखिर ये मैजिकल हेक्सागोन मेथड है क्या, तो हम आपको बता दें। यहाँ लिखेंगे हम साइन, और यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे टेन, और यहाँ लिखेंगे कॉट, और यहाँ लिखेंगे सेक, यहाँ लिखेंगे कोसेक। और मैं आपको बता दूं कि जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम थीटा मान लेते हैं। एक बहुत आवश्यक बात मैं आप सभी को बता दूं कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर कहते हैं कि सर हम थीटा ही क्यों सपोज करते हैं, हम और कुछ सपोज क्यों नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि थीटा सपोज इसलिए करते हैं कि थीटा ग्रीक अल्फ़ाबेट के आप देखिए थीटा ग्रीक अल्फ़ाबेट से लिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है,
डेल्टा है, एप्सिलॉन है, जेटा है, ईटा है और थीटा है, जो कि ग्रीक अल्फ़ाबेट में 8वें नंबर पे आता है। उसके बाद और भी कई हैं, आयोटा है, कैपा है, लेम्डा है, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन हम थीटा ही मानते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप थीटा ही माने। आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, अ ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, ज्ञ ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, कुछ भी ले सकते हैं जो आप चाहें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप थीटा ही लें। अब देखेंगे आगे। तो यहाँ हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में। तो आप देखिए यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने से हमको कुछ फॉर्मूले मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा की बाद हम बात करेंगे कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। आप देखेंगे अगले 2 सेकंड में आप यहाँ से 6 फॉर्मूले आसानी से कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम साइन थीटा की। तो आप देखिए हम यहाँ लेंगे साइन थीटा से दो आगे वाले कॉस थीटा और कॉट थीटा, और वो भी अपॉन में। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब आप ये कहेंगे कि ये साइन थीटा अपॉन टेन थीटा हो कैसे गया? तो आप देखिए ये है कॉस थीटा। अब आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू था कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब यदि बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। अब यदि बात करें कॉट थीटा की, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। कोसेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। और यदि टेन थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यदि ये हमने क्लॉकवाइज सारे फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे क्लॉकवाइज। आप यदि चाहें तो मैजिकल हेक्सागोन मेथड से एंटी क्लॉकवाइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आप देखिए इसमें हम ऐसे चले थे, और एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम इस प्रकार चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर आप लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। और यदि आप बात करें साइन थीटा के बाद टेन थीटा की, तो टेन थीटा होगा सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। सेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा। कोट थीटा की बात करें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखें कैसे ये क्लॉकवाइज थे। अब हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज की। एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें 3 मैं आपको बताऊंगा और 3 आपका होमवर्क है। 3 आप खुद करेंगे, और यदि आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, तो हम 3 भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप देखिए ये साइन थीटा। अब यदि हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा हो जाएगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। और कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा सॉरी। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा।
अब आप देख रहे हैं कि केवल 2 सेकंड में आपके सामने कितने फॉर्मूले क्लियर हुए हैं। 6 फॉर्मूले ये और 6 फॉर्मूले ये, टोटल 12 फॉर्मूले हो गए केवल एक हेक्सागोन से। इसी हेक्सागोन से हम और फॉर्मूले बताएंगे आपको, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अब हम बात करते हैं इसी हेक्सागोन से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की। तो ये स्क्वायर को लेके, तो आप देखिए यदि हम इसे क्लॉकवाइज चलाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहेगा हमारा 1। यदि आपको ये याद है तो ठीक है, और नहीं याद तो आप यहाँ से इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। और यदि हम आगे बढ़ें तो आप देखिए 1 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमें आसानी से मिल सकता है। आप देखिए 1 और हम ऐसे चल रहे हैं, तो 1 के साथ यदि हम ऐसे करके चलेंगे तो हमें मिलेगा कोसेक। तो 1 और कॉट यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और यदि बात करें हम इसी प्रकार आगे, तो आप देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह हमको 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यहाँ से फाइंड हो जाती हैं। और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, इन सभी को एंटी क्लॉकवाइज चेंज कर दें, इस प्रकार ना चल के हम इस प्रकार चलें, तो आप देखिए किस प्रकार से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ये समझ लें कि ये माइनस क्यों आया है। जब हम क्लॉकवाइज चलते थे तो प्लस आता था, जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस आएगा। और यदि हम कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। अब ऐसे चलेंगे हम, तो आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपको हेक्सागोन मेथड समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक और तरीका है, आप याद कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आप इसमें डिवाइड दे दें कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। तो आप देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको ये आइडेंटिटी यहाँ से मिल जाएगी। देखिए ये आइडेंटिटी सेम रहेगी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और यदि आप इसमें डिवाइड देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यदि आप इसमें डिवाइड देती हैं साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको मिल जाती है यहाँ। आप देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यदि, वैसे तो हेक्सागोन मैजिकल हेक्सागोन मेथड बहुत सिंपल है, और यदि आपको नहीं भी समझ में आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस मेथड से ये आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करें फोर्थ आइडेंटिटी की, तो ये भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यदि मुझे वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर की तो मैं इसे इधर ले जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और अगर मुझे चाहिए ये वाली आइडेंटिटी, तो आप देखिए मैं कॉट स्क्वायर को इधर ले जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यदि हम बात करें इस आइडेंटिटी की, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो हम आशा करते हैं कि आपके ये सभी फॉर्मूले